ओके, तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं आज अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना गूगल खोल देना पड़ेगा एंड देन उसके अंदर आपको आपका फॉर्म लेना पड़ेगा, मतलब जो रिसर्च के लिए आपने फॉर्म बनाया है वो फॉर्म को खोल दो। फिर मेक श्योर कर लो आपके 100 रिस्पॉन्सेस हो गए हो या फिर जितने भी हुए हो ठीक है, वो देख लेते हैं। फिर यहाँ पे अपने को जाना है एक्सपोर्ट करना था। हाँ, ये रहा व्यू इन शीट्स। तो ये व्यू इन शीट्स को अपन कर देंगे। तो इसके अंदर अपने को सब रिस्पॉन्स का एक्सेल फाइल मिल जाएगा। इसको अपने को कंप्यूटर में लाना है। यहाँ पे फाइल में जाओ, डाउनलोड्स में जाओ, एक्सेल फाइल ले लो। तो अपना एक्सेल फाइल कुछ आ गया। अपन एक काम करते हैं, एक फ़ोल्डर बना देते हैं, नाम लिख देते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर ही ये एक्सेल फाइल डाल देते हैं। ठीक है, तो ये अपनी एक्सेल फाइल है। और ये सब अपने डेटा है जो भी अपन ने कलेक्ट किया है। तो फिर आपको अभी क्या लगता है कि आपके हाइपोथेसिस में कौन से हो सकते हैं? तो पहले तो मैं सजेस्ट करूँगा कि ये सब मत करो कि हाइपोथेसिस मैपिंग। सबसे पहले आपको जो भी लग रहा है, मतलब आप में जो भी लाइकर्ट स्केल होगी ना, मतलब 5 वाला स्ट्रांगली एग्री डिसएग्री, उसको पहले आप कन्वर्ट कर दो। तो लाइक मेरे में ऐसा है, ये समटाइम्स, ऑफ्टन, वेरी ऑफ्टन, ऑलवेज वाला, तो मैं इसको कर दूँगा। तो उसके लिए पहले पूरा कॉलम सिलेक्ट कर दो। यहाँ पे ये कॉलम के ऊपर जाके फिर कंट्रोल F करोगे तो ये फाइंड एंड रिप्लेस का विंडो आएगा। उसके बाद आपको रिप्लेस करना है। तो मेरे में सबसे बड़ा था ऑलवेज, तो ऑलवेज लिख दूँगा और उसको 5 नंबर दे दूँगा, फिर रिप्लेस ऑल। ठीक है। और अगर आपके पास बहुत सारे कॉलम्स है सिमिलर, तो आप वो दोनों कॉलम को भी एक साथ कर सकते हो। दोनों कॉलम सिलेक्ट कर लो, कंट्रोल F कर दो, ऑलवेज को रिप्लेस कर लो 5 से। फिर ऑलवेज के बाद था मेरा वेरी ऑफ्टन, यहाँ पे मैं लिख दूँगा वेरी ऑफ्टन, और वो था मेरे में 4th लाइकट, तो मैं उसको रिप्लेस कर दूँगा। फिर अपन चले जाते हैं ऑफ्टन पे, उसको अपन 3 दे देते। उसके बाद है मेरा समटाइम्स, उसको अपन 2 दे देते। फिर है मेरा रेयरली, जिसको अपन दे देते 1। तो ऐसे आप जो भी आपका वो लाइकट वाला डेटा होगा उसको 1 2 3 4 5 में कन्वर्ट कर दो। मतलब मेरे में ये स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग इफेक्ट, मॉडरेट इफेक्ट, ये वाला भी लाइकट जैसा है, तो उसको भी मैं कर दूँगा। और जो पहले से 1 2 3 में, तो उसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्सट्रीमली इफेक्टिव, ये सबको आप लाइकट में चेंज कर दो। तो अब मैं चेंज कर देता हूँ, तो पॉज करता हूँ वीडियो। ओके, तो मैंने सब कोडिंग करके रख दिया है। तो आप भी सब अपने लाइकट को कोडिंग कर दो। आपको ऐसा हाईलाइट करना है तो हाईलाइट भी कर दो वो वाले जो आपने लाइकट को चेंज कर दिया है। अगर समझो कि आपको नहीं मिलता है, जैसे कि मतलब किसी ने भी वो 5th ऑप्शन या किसी ने भी वो 1st ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया है, तो चलेगा, उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जो लाइकट का जो लेवल है आप वही लिखो और रिप्लेस करो, नहीं है तो उसको रहने दो। ठीक है, इतना हो गया। तो इतना आप कंट्रोल S करके सेव करके रख दो साइड में। ठीक है, तो अभी अपने को क्या करना है, अभी अपने को अपन का गूगल फॉर्म का लिंक लेना पड़ेगा। तो अभी ये मेरा गूगल फॉर्म है और इसका जो ये लिंक है, प्रीव्यू लिंक नहीं तो पब्लिश्ड लिंक अपन ले लेते हैं। ये वाला पब्लिश्ड वाला लिंक है जहाँ से अपन रिस्पॉन्स भर सकते हैं। तो ये वाला लिंक कॉपी कर लो,
फिर अपना चैट जीपीटी खोलो, चैट जीपीटी को बोलो एक्सट्रैक्ट ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस लिंक। तो वो चैट जीपीटी क्या करेगा, वो आपके अंदर का जो भी कंटेंट रहेगा वो सब निकाल के आपको दे देगा। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, फिर आपको अपना हाइपोथेसिस, जो भी आपका हाइपोथेसिस होगा वो आपको कॉपी करना है। अब मेरा हाइपोथेसिस तो शायद मेल में है। रिसर्च, ये भाषा है। उसके अंदर आप अपना हाइपोथेसिस ढूंढ लो। मेरा हाइपोथेसिस ये है, तो मैं ये हाइपोथेसिस को सिलेक्ट कर लूँगा। मैं ये वाली चैट में हाइपोथेसिस को पेस्ट कर दूँगा। पेज नंबर कॉपी पेस्ट ना हो जाए, वो आप ध्यान रख लेना। ठीक है, तो ये अपना हाइपोथेसिस है और फिर उसको बोलना है प्लीज़ रिमेंबर, तो वो अपना हाइपोथेसिस भी याद रख लेगा। तो ये अपना हाइपोथेसिस है और उसको अपने क्वेश्चंस भी मिल गए हैं। अब एक मास्टर प्रॉम्प्ट है, वो प्रॉम्प्ट आपको मैं व्हाट्सएप कर दूंगा, तो वो प्रॉम्प्ट आप ले लो। इसमें अपन ने एक्चुअली क्या लिखा है कि अपन को हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी है जामोवी के अंदर, और वो टेस्टिंग के लिए अपन ने जो भी रिस्पॉन्स आया है उसको लाइक कट में 1 to 5 to 1 कर दिया है और 1 to 5 कर दिया, जो भी हो। और फिर अभी अपने को कौन से एक्सेल के कॉलम्स रखने चाहिए हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए, तो वो अपने को बताएगा, सजेस्ट करेगा कि हाइपोथेसिस 1 के लिए आपको क्या क्या लगेगा, हाइपोथेसिस 2 के लिए आपको क्या क्या लगेगा। तो ये बोल देगा कि आपको ये कॉलम नेम रख देना है, मतलब वो शॉर्ट फॉर्म नेम जो आपको लगेगा, ये शॉर्ट फॉर्म नेम, मतलब पूरे क्वेश्चंस तो नहीं लिखेंगे अपन। ये उसका टाइप है और ये नोट्स है। ठीक है, चलो अभी अपन जामोवी डाउनलोड कर लेते हैं। जामोवी डाउनलोड करने के लिए जामोवी के साइट पे चले जाओ, सॉलिड वाला ले लो। सॉलिड वाला डाउनलोड हो रहा है, अरे बाप रे 1 घंटा। ये डाउनलोड हो जाएगा, फिर मैं अनपॉज करता हूँ। चलो बाय। ठीक है, मेरा जामोवी डाउनलोड हो चुका है। अभी अपन जामोवी को इंस्टॉल भी कर देंगे। ये जामोवी भी आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर डाल दो और फिर इंस्टॉल कर लो। इंस्टॉल करना बहुत सिंपल है, सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहना है। फिर जामोवी इंस्टॉल हो जाएगा, फिर अपन जामोवी ऑन कर देंगे। एक्स्ट्रा फाइल्स भी कुछ होगी तो वो इंस्टॉल कर देगा। तो इंस्टॉलेशन के बाद मिलता हूँ। ठीक है, तो जब तक जामोवी इंस्टॉल हो रहा है अपन देख लेते हैं कि अपना प्रोग्रेस कहाँ तक आया है। इसने बोला है कि ये सब आप नाम चेंज कर लो। ठीक है, और क्या बोला है, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो सब है। हाँ, तो कहाँ थे अपन, मेरे को एक इम्पोर्टेंट मैसेज आ गया था तो मैं थोड़ा भटक गया था। ठीक है, तो अपने को रीनेम करना था वो सब ऊपर का नाम। ठीक है, बट उसको पूछ लेते अपन, विच और कॉलम आई नीड फॉर माई hypothesis testing, give me that list। तो
वो आपका हाइपोथेसिस एनालिसिस करेगा एंड देन वो बोलेगा कि आपको क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए एंड ऑल। तो मेरे में बोला कि ये सब कॉलम चाहिए उसको, तो अपन ये सब कॉलम को साइड में रख लेते हैं, ठीक है। तो उसने बोला कि एक आईडी कॉलम बनाना है मुझे रेफरेंस के लिए। तो मैं आ जाता हूँ, मेरे एक्सेल शीट कहाँ गई मेरी, एक कॉलम बना देते हैं आईडी कॉलम। अब लिख देता हूँ आईडी, फिर आईडी सबका अलग होता है तो 1 2 3 ऐसे कर दो और फिर ऐसे नीचे खींच दो, फिर सीरीज कर दो। तो आईडीज़ आ जाएंगे आपके, जितने रिस्पॉन्स हो गए उतना आईडी कुछ मिल गया होगा आपको, ठीक है। इसके बाद उसने मेरे को रीनेम करने बोला था, तो रीनेम क्या क्या करना है, आवर्स ऑफ ई लर्निंग 1 to 7 करना है मेरे को। ये ले लेता हूँ मैं, इसका नाम ही होगा शायद, तो शॉर्ट फॉर्म नाम डाल दो सबको, प्लेटफॉर्म स्विच इफेक्ट, ये है मेरा क्वेश्चन, प्लेटफॉर्म स्विच इफेक्ट। फिर स्क्रीन टाइम अग्रीमेंट, ये है मेरा स्क्रीन टाइम एग्रीमेंट वाला क्वेश्चन, उसको भी शॉर्ट कर दो। फिर क्या है, फिजिकल फटीग, मतलब आपका जो भी क्वेश्चन रहेगा उस हिसाब से आप रीनेम कर दो। ये टोटल फटीग एवरेज प्लस फिजिकल, ये करने की ज़रूरत नहीं है मुझे। हाइब्रिड लर्निंग में आवर्स ही लर्निंग हो गया है, स्क्रीन टाइम अग्री भी हो गया शायद, हाँ हो गया। तो ठीक है, बाकी सब कॉलम आप उड़ा दो, चल जाएगा, डिलीट कर दो, डायरेक्ट डिलीट कर दो, डिलीट कर दो। अरे एक सेकेंड, ये वाला चाहिए था मुझे। ये सब काम का नहीं है, तो ये सब उड़ा दो रे। ये सब भी कुछ काम का नहीं है, सब भी उड़ा देता। इसको भी करने नहीं बोला था, इसको भी उड़ा देता, ठीक है। इसको मैंने कन्वर्ट नहीं किया तो वो मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, क्योंकि उसने बोला है मुझे ChatGPT में कि ये आवर्स ऑफ ई लर्निंग, यहाँ से आप देख सकते हो कि कौन सा कॉलम है आपका। तो वो कॉलम में आपको 1 to 7 कोड करना है मुझे, तो मैं वो कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने सबकी कोडिंग कर ली है, अब उनको सब कॉलम मिल गए जो जो अपने को एनालिसिस के लिए लगेंगे, जो ChatGPT ने अपने को बोले थे। हाइपोथेसिस 1 एंड हाइपोथेसिस 2 में अपने को ये सब लगेंगे। तो अभी अपन जामोवी खोल देते हैं, ठीक है। चलो लेट्स ओपन जामोवी, जामोवी ओपन। ये वाली फाइल को आप सेव कर लो, जामोवी खुल रहा है, खोल दो। फिर ये 3 डॉट्स में जाओ, फिर ओपन कर दो। ओपन अपना फाइल था कुछ डाउनलोड्स में रखा था मैंने, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ये वाला फाइल खोल दो। और ये जामोवी में अपने सब आ गया, ठीक है। तो ये आपका एक्सेल फाइल का जो भी डेटा होगा वो लोड कर देगा। ये अपने आईडी थे, जो अपने रिस्पॉन्सेस के नंबर है, ये रिस्पॉन्स नंबर 12 13 14, और बाकी सब जो भी अपने डेटा कलेक्ट किया वो लाइकट का 1 2 3 4 5 में कर दिया। या फिर जो ChatGPT ने आपको बोला होगा 1 2 करो या 1 to 7 करो या जो भी होगा वो होगा। तो ये सब जो ऊपर जो दिख रहे हैं ना, इसको अपन वेरिएबल्स बोलते हैं। तो ये वेरिएबल्स है ना, अलग अलग तरीके के होते हैं। तो ये अभी सभी एक ही कैटेगरी के हैं, बट ChatGPT ने बोला कि ये आवर्स लर्निंग ऑर्डिनल है, ऑर्डिनल 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 ऑर्डिनल, और ये लास्ट में स्केल है कुछ, बट वो तो मैं नहीं बना रहा हूँ। टोटल फटीग स्कोर, ठीक है, वो मेरे लिए ऑप्शनल है।
तो ये सबको अपन एडिट कर देंगे। एडिट में जाओ, ऑर्डिनल बना दो, ऑर्डिनल बना दो। ठीक है, तो ये सब अपन ने बना दिया। उसने मेरे को बोला था कि मेरा डिजिटल फटीग का डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था ना, तो उसने बोला कि मेंटल फटीग और फिजिकल फटीग को ज्वाइन कर ले तो तेरे को कुछ मिल जाएगा। मतलब तो तेरे को मिल जाएगा एक डिजिटल फटीग करके एक एलिमेंट। मैं यहाँ पे बना देता हूँ कुछ एलिमेंट डिजिटल फटीग। इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ, मेंटल फटीग प्लस फिजिकल फटीग। ठीक है, हो गया, बन गया अपना फॉर्मूला। अब अपन डेटा देख सकते हैं। ये देखो मेरा प्लस होके भी डेटा बन गया। मतलब आपको करना तो कर सकते हो, नहीं तो आपका जो डेटा रखना है वो भी रख सकते हो। ठीक है, तो अपन ने ये सब बना दिया है, तो इसको बोलो अब हाउ टू डू हाइपोथेसिस 1 टेस्टिंग विच इज बेस्ट फॉर मी। तो आपको टेलर करके बोलेगा कि आपको कौन सा हाइपोथेसिस टेस्ट करना चाहिए एंड कौन सा नहीं करना चाहिए। तो मेरे में कुछ कोरिलेशन का हाइपोथेसिस है मेरा फर्स्ट वाला। तो मेरे को बोल रहा है कि ये सब आपके वेरिएबल्स हैं, जो मैंने आपको बताया था कि ये ऊपर वाले आपके वेरिएबल्स हैं सब, ये सब वेरिएबल्स हैं अपने। और वो क्या बोलता है कि इंपोर्ट कर दिया अपन ने। अब एनालाइज करना है, रिग्रेशन एनालिसिस और कोरिलेशन मैट्रिक्स करना है। ठीक है, तो जाते हैं एनालाइज, ये रिग्रेशन, कोरिलेशन मैट्रिक्स। तो ये कोरिलेशन मैट्रिक्स अपना खुल गया बाजू में। फिर वो अपने को क्या बोलता है, आवर्स, ई लर्निंग, प्लेटफॉर्म स्विच इफेक्ट, स्क्रीन टाइम अग्री, फिजिकल फटीग, मेंटल फटीग, टोटल फटीग, ये सब डालने 101 ही बॉक्स में डालने बोल रहा है। तो सब डाल देते हैं, आवर्स, ई लर्निंग, फिजिकल फटीग, डिजिटल फटीग, मेंटल फटीग, प्लेटफॉर्म स्विच इफेक्ट, स्क्रीन टाइम अग्री भी है। ठीक है, मेरे को तो सब डालने बोल दिया, तो मैंने तो सब डाल दिया। तो ऐसा कुछ आया मेरा। फिर उसने क्या बोला है, योर डेटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद एक्सप्लोरेटरी डिस्क्रिप्टिव नॉर्मल पियर्सन्स कोरिलेशन। नहीं, अपना लाइका डेटा है, तो अपन को स्पीयरमैन का लेना है। तो मेरे को उसने सजेस्ट किया कि मैं स्पीयरमैन का लूँ, तो मैंने ये स्पीयरमैन को टच कर दिया और मेरा ये कुछ एनालिसिस होके आया है। और फिर ये बोल रहा है कि चेक कि ये पी का वैल्यू इतना आया तो रिजेक्ट कर दो, और ये आया मतलब एक्सेप्ट कर दो, ऐसा कुछ है। तो ये उसको बताने के लिए यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करो, कॉपी कर लो और इसको बोल दो, और इसको बोलो आई गॉट दिस, नाउ इंटरप्रेट। तो मेरा कंक्लूजन आ गया कि देयर इज स्टैटिस्टिकल पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन हाइब्रिड लर्निंग एनवायरनमेंट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज इन मुंबई। तो मेरा हाइपोथेसिस 1 डन हो गया। तो मैं उसको बोलूँगा गिव 1 पैराग्राफ इंटरप्रिटेशन टू शो माय हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड एक्सप्लेन इट to my Viva person। तो ये कॉलम आप ले लो और अब वर्ड में कहीं पे पेस्ट करके रख दो, तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये फर्स्ट का रिजल्ट था।
उसको बोल भी दो ऑल्सो मेंशन विच hypothesis is selected. तो यहाँ पे अपने को बोल देगा the null hypothesis is rejected and alternate is accepted. वो तो आप अपने हिसाब से वर्क डाउन करके आप कर सकते हो। तो वैसे ही उसको बोलो now let's do hypothesis 2 का टेस्टिंग। तो ये मेरा हाइपोथेसिस 2 है। उसके अंदर भी उसने बोला है क्या करने बोला है, का तो एक्सपेरिमेंट कोरिलेशन कर, का तो क्रूशवॉल कर। तो चलो अपन ये क्रूशवॉल करते कुछ भी। एनालिसिस अनोवा नॉन पैरामेट्रिक जाना है अपने को, ठीक है, लेट्स गो। एनालिसिस अनोवा नॉन पैरामेट्रिक ये है शायद क्रूशवॉलिस जो उसने करने बोला मेरे को। फिर उसने क्या बोला है, डिपेंडेंट वेरिएबल में टोटल फटीग स्कोर, मतलब ये मेरा टोटल फटीग स्कोर है जो मैंने प्लस करके बनाया था। और ये क्या है, ग्रुपिंग वेरिएबल, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। आवर्स ऑफ ई लर्निंग, आवर्स ऑफ ई लर्निंग को ग्रुपिंग वेरिएबल में डालना है। ये कुछ टेस्ट हो गया है अपना नॉन पैरामेट्रिक। रन द टेस्ट, चेक द पी वैल्यू अपनी आए 0.001। तो अब एक्सेप्ट रिजेक्ट वो करने बोल देगा, ठीक है। तो इसको भी कॉपी पेस्ट करके बोल देते उसको इंटरप्रिटेशन देने। उसको आई गॉट दिस गिव इंटरप्रिटेशन एंड ऑल्सो गिव लाइन दैट दिस इज एक्सेप्टेड एंड दिस इज रिजेक्टेड। तब उनको ऐसा ये इंटरप्रिटेशन दे देगा और अपन ये इंटरप्रिटेशन लिख सकते हैं। ओके, इसको भी आप सेव कर लो। फिर अगर आपको ये सब चाहिए रहता है तो इसको आप लेफ़्ट क्लिक जाके एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, लाइक पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर दो। इसको भी पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर दो या इमेज में एक्सपोर्ट करो। पीडीएफ में ही करो, नाम लिख दो या हाइपोथेसिस 2 का फाइनल। तो वैसे आपके पास 2 पीडीएफ बन जाएंगे। समझो आपने ऐसे बहुत सारे बना दिए और ये सब एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो उसको भी आप निकाल सकते हो, लाइक रिमूव करके, जो खाली फोकट जगह खा रहे हैं, ठीक है। और अगर आपको कुछ चार्ट ग्राफ बनाना है तो एक्सप्लोरेशन में जा सकते हो, डिस्क्रिप्टिव में जा सकते हो और ग्राफ भी बना सकते हो, जैसे कि डिजिटल फटीग को डाल देता है और सर ई लर्निंग का डाल देता है, उसका एक बार प्लॉट बना देता है। तो ऐसा कुछ हो जाता है कि इतना घंटा आदमी पढ़ेगा तो इतना फटीग होगा। मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि लाइक कौन सा कहाँ पे आना चाहिए। तो आपका बार बॉक्स प्लॉट जो भी आपको प्लॉट बनाना है वो आप बना सकते हो, अपने रिसर्च में डाल सकते हो। दैट्स इट, चलो बाय।